अब आपके पास क्या है टुडे P1 के अंदर हमने डेरिवेटिव्स के अंदर जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल को डिस्कस करना है। देखिए ये कोई भी कर्व है, किसी भी टाइप की कर्व हो, किसी भी टाइप की कर्व को एक पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे टच करते हुए गुजरने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? टेंजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? टेंजेंट कहा जाएगा। और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाए। उस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है और वो टेंजेंट और परपेंडिकुलर, और उसको नॉर्मल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल लाइन कहा जाता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। जो लाइन पॉइंट लाइन ग्रेडियंट फॉर्म होता है वो इक्वेशन, क्योंकि जो डी वाई डी होता है ना, याद रखना हमेशा बात, एट इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट होता है ये x1 y1 पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। एट x1 y1 पे जो डी वाई डी होता है इट इज डिनोटेड बाय m। ये टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, ये भी याद रखिएगा बात। ये क्या होता है? m क्या होता है? टेंजेंट ग्रेडियंट होता है। और नॉर्मल क्या होता है? उस पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? नॉर्मल टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस वाई वन माइनस वन अपॉन एम, नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, और एक्स माइनस एक्स वन। तो बेटा ये दो फार्मूलाज आपने ध्यान में रखने हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का फार्मूला डिस्कस करना है। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को डिस्कस करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को डिस्कस, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये दो टॉपिक तो हमने आज कवर पूरे के पूरे कवर करने हैं, सही है बेटा। और जब भी किसी भी फंक्शन, किसी भी क्वाड्रेटिक कर्व को या किसी भी कर्व को आप डिफरेंशिएट करेंगे, जो डी बाई डी एक्स आएगा एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है, वो टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। वो किसका ग्रेडियंट होगा? एम टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा। याद रखिएगा ये बात, छोटी सी बात है मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही बेटा, बात समझ में आएगी नहीं? सर रिपीट कर दें ये बात। मैंने क्या कहा, किसी भी कर्व को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं और एट जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनता है, तो वो जो ग्रेडियंट की वैल्यू आती है उस पॉइंट पे, वो टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है। एम क्या होता है? टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है। याद रखना ये बात हमेशा। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आते हैं हमारी सी एक्सरसाइज। सी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्या करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट पे निकालना है। तो इसका एक कोई सा भी पार्ट में करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं डी पार्ट करवा देता हूँ क्वेश्चन वन का, बाकी ऑल अदर पार्ट्स आर होमवर्क। सही है, आप लोगों ने खुद करना है। सही है। y इज इक्वल टू 2 √x-5। ये किस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए आपका? 9,4 पे आपको टेंजेंट चाहिए। यू अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई कर दोगे, राइट हैंड साइड पे भी आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दोगे। सही है। और ये x-5 की पावर 1/2 हो जाएगी। सही है। और पावर उतरेगी, पावर कितनी? 1/2। पावर में क्या होगा? एक लेस हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, अंदर वाला फंक्शन जब डेरिवेट होगा जीरो माइनस, सॉरी 1 - 0 हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वी अप्लाई द पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला क्या होता है? अब हमने पावर फॉर्मूला d/d u की पावर n, पावर उतरती है, पावर में एक लेस होता है, और फिर फंक्शन को डेरिवेट होता है। ये फॉर्मूला यूज किया। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√x-5। ये हमारा डी बाई डी आ जाएगा। सही है। अब हमें ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए, तो जहां जहां एक्स है वहां 9 पुट कर देंगे, क्योंकि एक्स वैल्यू 9 है। तो 1/9 - 5, ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा। सही, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 तो एम की वैल्यू क्या आ गई? एम की वैल्यू 1/2 आ गई। सही है। अब आप लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला होता है? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। सही है। तो y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ 9,4। वैल्यू y1 इज 4 हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ m इज 1/2 हो जाएगी, और x माइनस एक्स 9 हो जाएगी। 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई, 2y-8, और ये x माइनस 9, तो x माइनस 2y, और ये -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। ऑल पार्ट सिमिलर टू दी आपके पहले क्वेश्चन की तरह। सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। सही है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आएगा? रिमेनिंग पार्ट क्लियर है? ये क्वेश्चन, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो बता रहे हैं। सही है। सिंपल कुछ नहीं किया आपने, फंक्शन पकड़ा, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसके अंदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट किया, एक्स वैल्यू पुट करके ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट और पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्म से इक्वेशन निकाली। वो जो इक्वेशन आती है वो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। टेंजेंट की इक्वेशन बारो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। सही है। और नॉर्मल क्या होता है? y माइनस वाई वन -1/m एक्स माइनस एक्स वन होता है। सही है। m टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है। अब दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि नॉर्मल की इक्वेशन निकालें। किसकी इक्वेशन निकालें? नॉर्मल की इक्वेशन निकालें। तो बी पार्ट इसका देख लीजिए, y इज इक्वल टू 3/x+1 की पावर क्या हो जाएगी? 1/3। इंडेक्स किस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए आपको? -2, -3 पे चाहिए। तो आपने इस फंक्शन को y इज इक्वल टू 3x+1 की पावर -1/3, इसको आपने डिफरेंशिएट कर देना। वी अप्लाई द डेरिवेटिव। इक्वल किस तरह भी अप्लाई कर, 3 कोएफिशिएंट बाहर निकाल देंगे,
तो हमारे पास 3 इंटू -1/3 पावर में एक लेस हो जाएगा +1 और -1/3 -1 क्या होगा 3 एलसीएम आ जाएगा -1 -3 -4/3 हो जाएगा। सही रफ वर्क में करना -4/3 आप डायरेक्ट लिख दो। सही बेटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और फिर अंदर वाला फंक्शन जब डेरिवेटिव होगा x का 1 आ जाएगा 1 का 0 आ जाएगा। सही बेटा और आपका डेरिवेटिव क्या आएगा -1 अपॉन और ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा x + 1 की पावर 4/3 नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। ये dy dx आ जाएगी। dy dx आपके साथ आ गया। आप ग्रेडियंट की वैल्यू निकालें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है -2, 3 तो dy dx एट दिस पॉइंट पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लें -2, 3 पे जहां जहां x है वहां -2 पुट कर दें फंक्शन में -1 अपॉन -2 + 1 की पावर 4/3। सही बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? ये m हो जाएगा और ये -1 अपॉन और ये -1 और ये पावर 4 है और ऊपर पावर 1/3 हो जाएगी। सही बेटा 4 क्या करेगा 4 इवन माइनस को प्लस में चेंज कर देगी पावर और 1 के ऊपर जितनी पावर हो 1 के बराबर है तो ग्रेडियंट आपके क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। सही बेटा बात। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है y - y1 -1 अपॉन m नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट होता है नॉर्मल ग्रेडियंट वो x - x1। सही है। वी पुट द वैल्यू ऑफ y1 इज -+3 हो जाएगा और -1 अपॉन -1 x -+2 हो जाएगा। सही है और y+3 और ये आपके क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगी कैंसिल हो गया x - y -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बेटा जी? क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नहीं सर। ओके गुड वेल डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। सही है। जो क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर जैसे हैं वो उसको स्किप करेंगे। जो अच्छे वाले क्वेश्चन हैं उनको हम डील करेंगे। सही है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स आर होमवर्क। एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपके क्या फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आपके क्या फर्स्ट पार्ट आपके क्या आ जाएगा आपके क्या हो गया दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ये होमवर्क करें बिल्कुल सेम है। आपको फंक्शन भी गिवन है आपको टेंजेंट की इक्वेशन ए पॉइंट पे चाहिए और बी पर नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। आपका होमवर्क है। सही आपको खुद करना है। अब देखिए बात यह है क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है। शो दैट नॉर्मल इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रहा है वो ये है। सही है। और फिर आगे पार्ट कह रहे हैं नॉर्मल आप क्या कह रहे हैं इस कर्व को एक और पॉइंट पे मीट करता है वो पॉइंट निकाल के तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट नॉर्मल मीट्स ए कर्व अगेन कर्व को अगेन मीट करेगा। सही है वो पॉइंट निकाल के दो। तो आपने फंक्शन को आपने क्या किया डिफरेंशिएट करोगे। अब इसको डिफरेंशिएट करके m की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएट किस तरह से नॉर्मल की इक्वेशन किस तरह से निकालोगे? वी अप्लाई द डेरिवेटिव आप क्या इसका d/dx ये दोनों तरफ अप्लाई कर दोगे। इस तरफ भी अप्लाई कर दिया और आपने इस तरफ भी अप्लाई कर दिया। ये 5 - 3x - 2x² और dy dx क्या आएगा? dy dx आपके साथ आया 0 - 3x का 1 आ जाएगा -4x आ गया। ये आपका dy dx आ गया। सही बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्योंकि 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा 3x का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये पावर उतरेगी 2x आ जाएगा। ये डेरिवेटिव अब इस डेरिवेटिव के अंदर जहां जहां पे x है वहां आपने क्या पुट करना है -2, 3 पे ग्रेडियंट की वैल्यू चाहिए तो -3 -4 और ये -2 आ जाएगा। अच्छा 8 - 3 क्या आ जाएगी? ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का y - y1 -1 अपॉन m x - x1। तो वैल्यू ऑफ y1 इज आपके क्या हो जाएगा 3 -2 y1 is 3 m the value of m is 5 और ये x - x1 is आपके +2 हो जाएगा। 5 इधर जाकर मुझे 5y - 15 और ये -x -2 x इधर आगे प्लस हो जाएगा +5y और ये 15 हो जाकर प्लस होगा 13 हो जाएगा। सही बेटा बात में क्या यही नॉर्मल की इक्वेशन प्रूव करनी थी? ये आपका प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सही बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखो अब क्या कह रहा है कि ये जो कर्व है जिस पॉइंट पे नॉर्मल बन रहा है फॉर एग्जांपल ये कर्व है। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं ये कर्व है ये कर्व है। सही है। ओके क्वाड्रेटिक कर्व है क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब यहाँ पर इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है ये एक कर्व है इस तरह की कर्व है। अब इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल बन रहा है ये टेंजेंट है ये नॉर्मल बन रहा है।
अब एक पॉइंट जिसपे नॉर्मल बन रहा है वो पॉइंट तो हमारे पास है -2,3 और कह रहा है कि ये नॉर्मल जाके कर्व को आगे जाके इस पॉइंट पे काट रहा है। ये एक और पॉइंट है क्यू पॉइंट, सही है। इस पॉइंट, ये पॉइंट निकाल के दे दो। अब इस पॉइंट को कैसे करेंगे बी पार्ट के लिए? बी पार्ट इस पॉइंट को कैसे करेंगे? जो आपके पास कर्व की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन का y इज इक्वल टू 5 -3x -2x², इसको नॉर्मल की इक्वेशन को सैम्पलिंग सॉल्व करेंगे। दो पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट -2,3 आएगा, जो दूसरा पॉइंट होगा ना वो हमारा आंसर होगा। इसमें कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट नॉर्मल मीट्स द कर्व अगेन जिस पॉइंट पे मीट करेंगे। तो इस कर्व के अंदर y की वैल्यू, y नॉर्मल से y निकाल लो, y किसके बराबर? 13 - x/5 के बराबर हो जाएगा। y उठा के पुट कर दो, 13 - x/5 आ गया, और ये आपका 5 - 3x -2x² हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x और 25, ये करो देखो, और आपके इसका माइनस आपके इसका 15x हो जाएगा, 15x और -10x² हो जाएगा, सही है। 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा और सबको 10x² हो गया, और 15 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 14x हो जाएगा, और आपके 25 इधर आकर माइनस होगा तो -12 हो जाएगा, सही है। हम इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आएगा, 5x² प्लस 7x -6, 5 6 क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 30 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 7 आना चाहिए। मिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो 10 3 30 होता है, प्लस 10x -3x -6 इज इक्वल टू 0। वी टेक कॉमन 5x फ्रॉम दीज टू टर्म। आपने 10x प्लस 10 -3 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, ये 2 आया, 2 कॉमन 2 आएगा, 5 कॉमन निकल के 2 आएगा, 3 कॉमन है, x प्लस 2 आ जाएगा, और ये आपके इफ आपके एक फैक्टर x प्लस 2 आ गया और एक फैक्टर 5x -3 आ गया, सही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 आ जाएगी, और if 5x -3 इज इक्वल टू 0, तो सेकंड वैल्यू ऑफ x आपके क्या आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है, एक पॉइंट तो ऑलरेडी हमें पता -2,3, ये तो नहीं निकालना, दूसरा निकालना जी। तो x की दूसरी वैल्यू एक्चुअली 3/5 आएगी ना, हाँ 3/5, सॉरी 2 लिख दिया गलती से, 3/5 होगी। अब इस 3/5 को उठा के लाइन की इक्वेशन में पुट के y की वैल्यू निकाल लोगे। x की जगह पुट करोगे 13 - 3/5, 13 1/5, और ये क्या आ गया? 13 - 3/5, और इसमें एलसीएम आ जाएगा, और ये आपके इसका जो 5 का जो नीचे 25 हो जाएगा, 13 5 जा 69 होता है, 13 मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या होगा? 65, और 65 -3, 65 - 62, 62 डिवाइडेड बाय 3। तो अदर पॉइंट क्या हो जाएगा? 3/5 कॉमा 62/25 हो जाएगा, आपने सही है। x का जो कोऑर्डिनेट है अपने कौन सी वाली इक्वेशन में डाला है? इसमें इसमें जो हमारे पास इस इक्वेशन में डालेंगे, लाइन की इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन डाल के y की वैल्यू निकालनी, सही है। 13 माइनस आपके 3/5 करके हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ, ये अनदर कोऑर्डिनेट, ये वो कोऑर्डिनेट जिस पे कर्व इंटरसेक्ट करेगी अगेन, सही है। ओके, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? जी। सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेरिवेटिव का नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है। एक मिनट जरा होल्ड करना। सही है, अब जा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहा है? ये नॉर्मल, ये कर्व की इक्वेशन गिवन कर रहा है इस पॉइंट पे, ये द नॉर्मल लाइन इस पॉइंट पे एक नॉर्मल बन रहा है, वो y एक्सिस को p पॉइंट पे काट रहा है, वो p पॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? मुझे जरा थोड़ा सा गाइड करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे p की कोऑर्डिनेट निकालेंगे? जल्दी से मुझे गाइड करें, हसन और बिलाल भाई दोनों गाइड करें, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कैसे गाइड करेंगे, p कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? सर x एक्सिस y एक्सिस पे वो कर रहा है इंटरसेक्ट, तो x 0 होगा। x 0, आपके सर सबसे पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकालें। नॉर्मल की इक्वेशन जब आपके पास आ जाएगी, जब आपके नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, तो आपके पास क्या हो जाएगा? उस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पर, क्योंकि वो नॉर्मल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे, नॉर्मल लाइन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, उसमें आपने पुट कर देना है। उसमें क्या पुट कर, x वैल्यू 0, y की वैल्यू आ जाएगी तो p पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो 3 × x -1 का स्क्वायर -5, और ये आपके क्या आ जाएगा?
-2 आ जाएगा। ग्रेडियंट कितना आ गया? -2 आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y माइनस y1 -1 अपॉन m x माइनस x1। सही है। y1 क्या है? y1 7 हो जाएगा और -1 m कितना? -2 हो जाएगा और x माइनस x1 कितना? -1 +1 हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस के 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y -14 हो जाएगा इज इक्वल टू x+1 हो जाएगा। तो हमें तो पी पॉइंट चाहिए, नॉर्मल की इक्वेशन तो नहीं, हम इसमें पुट x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 2y -14 और इज इक्वल 0+1। तो 2y इज इक्वल टू 15, y की वैल्यू क्या आ गई? 15/2 आ गई। तो वो पी पॉइंट क्या आएगा? 0,15/2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आया। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो बेटा? जी जी सर आगे। जी सर। ये इस तरह के क्वेश्चंस को आपने हैंडल करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन टाइम द टेंजेंट्स। देखो कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बन रहे हैं ना, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है। ये कर्व है, कर्व का एक इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, फॉर एग्जांपल एक इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, ये टेंजेंट बना दिया। एक इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, एक टेंजेंट बन रहा है -4,1 पे बन रहा है, एक टेंजेंट बन रहा है -1,7 पे बन रहा है। दोनों टेंजेंट कह रहा है आके मीट कर रहे हैं एक पॉइंट क्यू पॉइंट पे। कहते हैं ये क्यू पॉइंट निकाल दो। तो आप क्या करोगे? आप दोनों टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे, उनको साइमल्टेनियस सॉल्व करोगे, आपके क्यू पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस या नो बोलो बेटा? हो जाएगा? आ जाएगा। ओके डन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सही, वापस एक्सप्लेन करेंगे। देखो आपके दो पॉइंट आपको गिवन कर रहे हैं, दो पॉइंट्स आपको दे रहे हैं। आपको क्या कह रहे हैं? ये दोनों पॉइंट्स पे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। कितने टेंजेंट्स बन रहे हैं? दो टेंजेंट्स बन रहे हैं। ये दो टेंजेंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आपने मालूम करना है। वो पॉइंट आपने, इक्वेशन निकालेंगे, दो और पे सॉल्व करेंगे हाँ, साइमल्टेनियसली। दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालोगे, डेरिवेट दोनों का एम सेम होगा, दोनों का क्योंकि दोनों का एम डिफरेंट होगा, बिकॉज दे आर डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंजेंट बन रहे हैं। दो एम निकालोगे, सही है, और जो दो एम होंगे टेंजेंट की, दो टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, उन दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और जो पॉइंट आएगा ना, एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, वो क्यू पॉइंट आ जाएगा। वो कौन सा पॉइंट आ जाएगा? क्यू पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है बेटा? जी जी सर। ओके। SW। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपके दिमाग में सॉल्व होना चाहिए ना, फिर रिटर्न रिटर्न आप करोगे बात। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहा है? द नॉर्मल, नॉर्मल कह रहे हैं इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रहा है, कर्व की इक्वेशन गिवन कर, मीट एक्स एक्सिस पे क्यू पे मीट करता है। कह रहे हैं पी क्यू की इक्वेशन निकालो। तो पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे और उसके अंदर y की वैल्यू 0 पुट करके क्यू पॉइंट निकालोगे। जब क्यू पॉइंट आ जाएगा, आपके क्या है? पी क्यू नॉर्मल टू, आपके पी क्यू नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के, ये तो पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्यू पॉइंट आ जाएगा कि नहीं आएगा? जी हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस या नो बोलो बेटा? सर ये करके दिखा देंगे। करके तो मैं आंखें बंद करके दिखा दूंगा, कोई वैसा मसला नहीं। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे? 4 -2 √x, किस पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए? P 16, -4। ए पार्ट करते हैं, dy/dx निकालेंगे, वी डेरिवेट करेंगे। 4 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 2 पावर 1/23 पावर -12 हो जाएगा। सही है। तो क्या आएगा? -1/√x आ गया। ये dy/dx आ गया। अब इस dy/dx के अंदर x की वैल्यू क्या पुट करोगे? आपका पॉइंट क्या है? 16, -4। x की जगह 16 पुट कर दो, 16। तो क्या हो जाएगा? 16 4 का -1/4 क्या आ गया? ग्रेडियंट। टेंजेंट का क्या आ गया? ग्रेडियंट आ गया। अब नॉर्मल की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है। नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 -1/m x माइनस x1। अब इसमें पॉइंट पुट कर दो, 4 प्लस -4 होगा, -1/m कितना? -1/4 हो जाएगा और x -16 हो जाएगा। और ये y +4 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाके इन्वर्ट हो जाएगा, x -16 हो जाएगा। और ये y +4 4x 64, ये क्या? 4x माइनस y और -60 इज इक्वल टू 0। ये नॉर्मल की, ये पहला पार्ट हो गया। ये आपका पहला पार्ट नॉर्मल की, पी क्यू की इक्वेशन आ गई, नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। सही बेटा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यस या नो? अब बी पॉइंट में इस नॉर्मल की इक्वेशन में एक्स एक्सिस पे काट रही है ना, y की वैल्यू 0, y 0 पुट कर दो। y 0 पुट करोगे तो 4x -0 -60 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या? 60 डिवाइडेड 4 करोगे क्या होगा? 15 होगा कि नहीं होगा? 60 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 60 डिवाइडेड 4 करोगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। x वैल्यू 15 आएगी, तो क्यू पॉइंट क्या होगा? 15, 0 आ जाएगा। क्लियर है जी? जी सर। ऊपर तो सी क्यों होगा? ओके जी।
ऊपर वो 64 जो लिखा हुआ है 64 क्या है? वो नीचे आगे 64 8 नहीं होगा 4 से माइनस माइनस यार थैंक यू यार, बिलाल भाई सो रहा है तू ना कर रहे थे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये 68 होगा। यू आर राइट, यू आर 100% राइट। कितना हो जाएगा? 68। थैंक यू। 68 डिवाइडेड बाय 4। फिर तुम मुझे भेज रहे होगे सर ये गलत किया आपने, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां पकड़ा करा करो, खुद ही पकड़ लिया करो तो मेरी। सही है, इस तरह के जादू हो जाते हैं मेरे से। ओके बेटा, गुड, वेल, थैंक यू। अब ये जरा पढ़ो। अब ये क्वेश्चन मुझे बताओ कैसे होगा। ये आप लोग पढ़ो, मुझे 2 मिनट दे दो। आप ए पार्ट तो बहुत आसान है, डीओडी निकालना है। बी पार्ट किस तरह से होगा जरा पढ़ो, बताओ कैसे प्रूव करना है। बी पार्ट कैसे होगा मुझे एक्सप्लेन कर दो। बी पार्ट को, बी पार्ट को सिर्फ एक्सप्लेन कर दो आप, कोई भी, एनीवन। पहले उसको डेरिवेटिव करेंगे फिर उस पे एक्स की वैल्यू लगाएंगे जी सही कह रहे हो। क्या करोगे? पहला पार्ट तो बहुत आसान है, पहले पार्ट को तो आप स्किप कर दो ना। पहले पार्ट को तो आप स्किप कर दो, पहला पार्ट तो बहुत ही आसान है। पहले पार्ट को तो आप स्किप कर दो। दूसरा पार्ट बताओ कैसे होगा। दूसरा पार्ट वो एक्स की वैल्यू डालेंगे दूसरा पार्ट आप गैस क्या होगा? देखो देखो आपके पास क्या कह रहा है, शो दैट इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रहा है वो वाई एक्सिस। पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो। नॉर्मल की इक्वेशन जब तुम्हारे पास आ जाएगी ना, उसके अंदर एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, -3, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3 आ जाएगी, प्रूव हो जाएगा। नहीं आई समझ में बात? जी हो जाएगा। जी हसन, गुड, वेल डन। आपने करना है ये सारे क्वेश्चन, जो मैं करवा रहा हूँ वो भी करने हैं, जो नहीं करवा रहा वो भी करने हैं। ये आपने करने हैं। बस 2-3 क्वेश्चन है, देन वी स्टार्ट। हमारे पास हम वो फिर आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको करवाता हूँ। सही है, एक मिनट। नहीं, एक मिनट, एक क्वेश्चन में छोड़ दिया। ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ ये 9-10 तो स्किप कर दिए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 के अंदर क्या कह रहा है देखो जरा। वो क्वेश्चन में क्या, नॉर्मल इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रहा है वो एक्सिस पे पी पॉइंट काट रहा है, वाई एक्सिस पे क्यू पॉइंट पे काट रहा है। प्योर क्यू का मिड पॉइंट निकालना है, तो प्योर क्यू पॉइंट निकालना है। प्योर क्यू पॉइंट कैसे निकलेंगे? पहले नॉर्मल की इक्वेशन निकलेगी। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी? पहले डिफरेंशिएट होगा फंक्शन 6x-2 की पावर क्या होगी? -12। अब इसको वी अप्लाई द डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 6, और ये क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। x-2 की पावर -12, और ये पावर 6 -1/2 नीचे 3, x-2 की पावर क्या हो जाएगी? -12 -1 कितना हो जाएगा? -3/2 हो जाएगा, और 1 इसका 0 आ जाएगा, और ये -3/x-2 की पावर क्या हो जाएगी? 3/2 पॉजिटिव हो जाएगी। ये dy/dx। अब इस dy/dx के अंदर क्योंकि इस पॉइंट पे नॉर्मल बन रहा है 3, x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 3 पुट कर दो। x की वैल्यू किस पॉइंट पे बन रहा है? 3, 6 पे बन रहा है, x की वैल्यू 3 पुट कर दो। -3 और 3 - 2 की पावर 3/2, तो 1। तो जी इक्वेशन की नहीं है जी, ये पॉइंट्स तो इक्वेशन की नहीं है ये पॉइंट जिस पे नॉर्मल बन रहा है भाई, ये पॉइंट जिस पे नॉर्मल बन रहा है, ये कर्व है। इस कर्व पे 3, 6 ये पॉइंट है, और ये टेंजेंट बन रहा है इस पे, ये नॉर्मल बन रहा है। ये वाला ये नॉर्मल है। इसी पॉइंट पे टेंजेंट भी बन रहा है, नॉर्मल बन रहा है। ये जो नॉर्मल बन रहा है ना, ये नॉर्मल है। इस नॉर्मल की पहले इक्वेशन है, फिर इस नॉर्मल की इक्वेशन के अंदर x 0 पुट करेंगे तो आपके क्या क्यू पॉइंट आएगा, y 0 पुट करेंगे तो p पॉइंट आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। नॉर्मल की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? y - y1 -1/m x - x1। सही है, तो y1 क्या है? पॉइंट क्या है? इट इज 6 हो जाएगा। 6 m कितना है? -1/-3, और x -3 हो जाएगा। सही है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3y -18 हो जाएगा, और x -3 हो जाएगा। x -3y और +15 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई? ये नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने को तुम्हें नहीं कह रहा, तुम्हें कह रहा है पी और क्यू पॉइंट का मिड पॉइंट निकालो। तो पहले तो पी और क्यू पॉइंट निकालोगे। वो कैसे निकालोगे? उसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात?
अब नॉर्मल की इक्वेशन में आपने पुट करना है y जीरो पुट करना है, y क्या पुट करना है, जीरो, y जीरो पुट करोगे x की वैल्यू क्या आएगी, -15 आ जाएगी। तो p पॉइंट आप कैसे आएगा, -15 कॉमा 0 आ जाएगा। p पॉइंट क्या आएगा, x पे ना, x पे y की वैल्यू 0 अब पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी, y की 5 आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात जी? जी सर। ओके ठीक है, अब हमने 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, सही है। तो हमारा q पॉइंट क्या आ जाएगा, 0,5 आ जाएगा। अब ये 2 पॉइंट आ गए, p और q पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं। अब जब p और q पॉइंट आ गए, इनका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आता है कि नहीं आता मिड पॉइंट फार्मूला? क्या होता है मिड पॉइंट फार्मूला? मिड पॉइंट फार्मूला होता है x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. This is a midpoint formula. The value of x1 is -15 plus 0 upon 2 or 0 plus 5 upon 2. So that means your आपके midpoint of these 2 point 15 upon 2 comma 5 upon 2. This is your answer, -15 upon 2 comma 5 upon 2. ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यानी आपको पी और क्यू के मिड पॉइंट निकालेंगे, पी और क्यू निकालना पड़ेगा। पी और क्यू निकालने के लिए आपको इक्वेशन नॉर्मल निकालनी पड़ेगी, तो तब पी और क्यू निकलेगा ना। आपके देखो कौन किससे लिंक कर रहा है, ये सारी चीजें आपने समझनी और करनी है। क्लियर है, इक्वेशन टाइम नॉर्मल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बात? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, कह रहे कर्व है, उसकी इक्वेशन गिवन कर रहा है और नॉर्मल पी पॉइंट पे नॉर्मल बन रहा है, क्यू पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है। दोनों नॉर्मल और टेंजेंट कहां पे, आर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। कहने का क्या मकसद है, देखो आप क्या करें, ये कर्व है, ये कर्व है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पी है, 1,9 1,9 ये पी पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे नॉर्मल बन रहा है, ये नॉर्मल बन रहा है, ये एक नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बन रहा है, ये नॉर्मल है, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पर ना, सही बेटा। और आप क्या है, और ये क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट कितना है, ये क्यू पॉइंट है -1 कॉमा -9। इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, टेंजेंट बन रहा है, इस पॉइंट पे क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। नॉर्मल टेंजेंट ये दोनों आपस में किस पॉइंट पे काट रहे हैं, ये दोनों आपस में आर पॉइंट पे काट रहे हैं। ये आर पॉइंट, ये आर पॉइंट निकालना है आपने, ये आर पॉइंट आपने फाइंड करना है। कैसे करोगे, आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे, टेंजेंट की इक्वेशन निकालोगे, दोनों इक्वेशन को सामने सॉल्व करोगे, आर पॉइंट आ जाएगा। यस या नो बोलो बेटा जी, क्लियर है जी, बताएं ये यस या नो बोले। सही है ना, सही लिखा है ना एच डब्ल्यू, ये आपने करना है आप लोगों ने। ओके बेटा, अब देखिए ये कर्व है, पी पॉइंट पे नॉर्मल बन रहा है और एक पी पॉइंट पे नॉर्मल बन रहा है, क्यू पॉइंट पे नॉर्मल, दोनों पॉइंट आर पॉइंट पे काट रहे हैं। आर पॉइंट निकाल लो, जब आर पॉइंट आ जाएगा ना, उनको ग्राफिकली स्केच कर दो, इन तीनों पॉइंट को, पी क्यू आर को। पी क्या हो गया, पी फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हो गया 4,4, पी ये पॉइंट आ गया। क्यू पॉइंट क्या हो गया 9,18, 9,18 यहाँ पर ये क्यू पॉइंट आ गया। और आर पॉइंट आज जहां पर भी आ जाएगा, जहां पर भी आर पॉइंट आ गया। तो ये तीन जब पॉइंट आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आर पॉइंट आ जाएंगे, तो अगर बेस हाइट नहीं पता चल रही, बेस हाइट नहीं पता चल रही, तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यूम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ज्यूम करता हूँ, मैं ज्यूम करता हूँ, ये पी पॉइंट तो हमें पता है 4,4 है और क्यू पॉइंट कितना है, क्यू पॉइंट हमारे पास 9,18 है। एज्यूम करता हूँ ये पॉइंट आया 2,4 आ गया, 2,4 एज्यूम करता हूँ, 2,3 आ गया, सही एज्यूम कर रहा हूँ, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं, सही है। अब मुझे बी पार्ट कहता है, बी पार्ट कैसे, एरिया कैसे, एरिया का फिर ये यूज दिस फार्मूला 1/2 इसी सीक्वेंस में। पी कोऑर्डिनेट क्या है 4,4 ऐसे लिखोगे, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है 9,18 ऐसे लिखोगे, और फिर आर के कोऑर्डिनेट 2,3 और फिर पी के कोऑर्डिनेट लिख दोगे। यानी कि पी क्यू आर ट्रायंगल है ना, पी लिखोगे, क्यू लिखोगे, आर लिखोगे और फिर पी लिख दोगे, सही है। अब यू मल्टीप्लाई करोगे, यू मल्टीप्लाई करोगे, यू मल्टीप्लाई करोगे। अब ये 1/2 ऐसे ही रहा, यू मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 18 4 से कितना होता है, 18 4 से 72 होगा, 72 आ गया, प्लस 9 3 से 27 हो जाएगा, 2 4 से 8 हो गया, फिर माइनस, फिर आपने यू मल्टीप्लाई करना है, यू, फिर आपने यू मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके 4 3 से 12 हो गया, ये प्लस 36 हो गया, 9 4 से 36 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट, जो वैल्यू आएगी ये एरिया आ जाएगा। मगर उसके लिए आर पॉइंट करेक्ट होना लाजमी है। आर पॉइंट मैंने नहीं निकाला, मैं अज्यूम कर, मैंने एक वैल्यू देके तुम्हें एरिया निकालना सिखा दिया। मैंने क्या कर दिया, एरिया निकालना सिखा दिया। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, यस या नो बोलो बेटा, क्लियर है जी सर, हीरो फॉर्मूला आएगा जी, ये हीरो फार्मूला, वाला फॉर्मूला। यस हीरो फार्मूला, ये अलाउ है आपके कोर्स में, अलाउ है, P1 में अलाउ है, सही है। एडवांस में भी अलाउ था, इधर भी अलाउ है।
ओ लेवल मैथ्स में अलाउड नहीं है, ओ लेवल मैथ्स में अलाउड नहीं होता। सही है। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, उसके एरिया निकालेंगे। अब देखो ये आपके क्या कह रहा है, कर्व की क्वेश्चन है, कर्व पास हो रही है, ए पॉइंट से पास हो रही है और बी पॉइंट से कर्व पास हो रही है। सही। कर्व के ऊपर 2 पॉइंट है। एट ईच पॉइंट सी एंड डी ऑन द कर्व, आपके क्या, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है भाई। एक कर्व है, पासेस हो रही है 2 पॉइंट से, ए और बी पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट कर्व पे है, और एट ईच पॉइंट सी एंड डी ऑन द कर्व द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ए बी। टेंजेंट किसके पैरेलल है, ए और बी के पैरेलल है। सही है। अब टेंजेंट ए और बी के पैरेलल है, और आप क्या कह रहे हैं, एट ईच पॉइंट सी एंड डी ऑन कर्व, ईच पॉइंट सी और डी कर्व, आपके टेंजेंट इज पैरेलल टू ए बी के पैरेलल है, फाइंड सी और डी कोऑर्डिनेट निकालो और एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर दो। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को करेंगे किस तरह से, ये क्वेश्चन करेंगे किस तरह से। अब ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास क्या कर्व की क्वेश्चन है, कर्व इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास हो रही है। सही बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब एट ईच पॉइंट सी एंड डी ऑन द कर्व एट द टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट पैरेलल है, सी और डी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है वो पैरेलल है ए बी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल। तो ए बी का सबसे पहले ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, यूजिंग अ फार्मूला, ग्रेडियंट ऑफ ए बी x2 माइनस x1। ये आपके ग्रेडियंट ऑफ ए बी आपके कैसे आ गया, ए बी, ग्रेडियंट ऑफ ए बी आपके साथ आ जाएगा 20 माइनस 12 और 6 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, 8/4, ग्रेडियंट क्या आ गया, 2 आ गया। नाउ टेंजेंट पैरेलल टू ए बी, सो dy by dx मींस ग्रेडियंट, dy by dx मींस ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ये याद रखना बात। अब आपने क्या करना है, कर्व की इक्वेशन पकड़नी और dy by dx निकाल लेना। 3x प्लस 12 x पावर माइनस 1, तो dy by dx निकाल लिया। तो 3x का 1 आ जाएगा माइनस 12 x पावर माइनस 2। पुट dy by dx की जगह क्या पुट करोगे, 2 पुट कर दोगे। सही है, वो पैरेलल क्या रहा है ना, 2 पुट कर दोगे। 3 माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट कर दोगे, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2√3 हो जाएगी। 2√3 एक्स की ये 2 वैल्यूज आ गई। सही बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। इन एक्स की 2 वैल्यूज को 1 बाय 1 करके किसमें पुट कर दोगे, किसमें पुट कर दोगे, 1 बाय 1 कर्व में पुट कर दोगे। व्हेन एक्स की वैल्यू क्या है, 2√3, इसको कर्व में डालोगे, 3 इंटू 2√3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2√3, और ये क्या होगा 6√3, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाय √3, और √3 से मैं रेशनलाइज कर दूंगा, √3 से 3 कैंसिल होगा, ये क्या 6√3, और ये क्या आ जाएगा प्लस ये 6√3, और नीचे 3 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 2 और 6 8√3 आ जाएगी y की वैल्यू। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, 2√3 कॉमा 8√3। ये इस पॉइंट को सी कह दो। नहीं आई समझ में बात बेटा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सवाल के स्टेप समझ नहीं आ रहे थोड़े। सवाल देखो देखो देखो, बहुत आसान है। इस सवाल में कह रहे हैं कर्व की इक्वेशन दे रहे हैं और ए और बी पॉइंट दे रहे हैं। ए और बी पॉइंट कर्व पे लाई कर रहे हैं, टेंजेंट पे नहीं लाई कर रहे हैं, कर्व पे लाई कर रहे हैं, कहीं पर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। सही है। अब देखो कर्व, फॉर एग्जांपल ये ए और बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कर्व पे लाई कर रहे हैं। अब तो कह रहे हैं कि इस कर्व में फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट सी पॉइंट है और इधर एक पॉइंट इधर डी पॉइंट है। इसी कर्व, ये कर्व ऐसे हो गए, इधर भी एक पॉइंट डी पॉइंट है। इस सी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है ना, सी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है और डी पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, ये दोनों टेंजेंट ए बी लाइन के पैरेलल है। तो दैट मींस इनके ग्रेडियंट बराबर होंगे कि नहीं बराबर होंगे, यस या नो बोले बेटा। जी सर। कहता है सी और डी पॉइंट निकाल दो। तो आपने सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्मूले से, ए और बी पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट निकाल, ए बी का ग्रेडियंट निकाल। जो ए बी का ग्रेडियंट है, टेंजेंट का ग्रेडियंट भी वही होता है। टेंजेंट का ग्रेडियंट डी बाई डी क्या होता है, डी बाई डी टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है, वो उसकी वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि पैरेलल है। कह रहे टेंजेंट और ए बी पैरेलल है, तो उसका डी बाई डी क्या होगा, 2 के बराबर होगा। इधर से एक्स की वैल्यूज निकाली, एक्स की 2 वैल्यूज हैं, एक्स की 1 बाय 1 करके वैल्यूज उठा के गिवन कर्व की इक्वेशन में पुट कर दोगे। किसमें पुट करो, कर्व की, तो ये वैल्यू आ गई। फिर दूसरी आपके -2√3 पुट करोगे, -2√3 आपने पुट की, y इज इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू -2√3, और ये क्या आ जाएगा प्लस 12 डिवाइडेड बाई -2√3। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। -6√3 हो जाएगा,
और ये -6 और ये √3 हो गया, और ये √3 और √3 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया, और ये आपका -8 √3 हो जाएगा। तो डी पॉइंट आपके क्या आ जाएगा, योर डी पॉइंट इज -2 √3 कॉमा -8 √3 आ जाएगा, ये डी पॉइंट आ जाएगा। इसलिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। सही है, सी और डी पॉइंट आ गया। अब सीओडी पॉइंट आ गए तो बी पार्ट कैसे होगा, कह रहा है परपेंडिकुलर फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सीडी, सीडी पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन निकालो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अब ये आप लोग बताओ, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है ना, बी पार्ट कैसे होगा? मिड पॉइंट निकाल देंगे, ग्रेडियंट का वो कर देंगे, ग्रेडियंट का रेसिप्रोकल करेंगे और मिड पॉइंट निकाल देंगे और फिर इक्वेशन बना फिर देंगे। इक्वेशन निकाल। ये चीज कहाँ पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है। तो सी पार्ट इज योर होमवर्क, बी पार्ट इज योर होमवर्क। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? जी बी पॉइंट नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। ये डी पॉइंट का बता दें, किसका? डी पॉइंट का। बी पार्ट कह रहा है कि ये देखो, ये सी और डी लाइन है। बी पार्ट में कह रहा है ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। इस सी पॉइंट और डी पॉइंट पे एक लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है, यानी उसको आधे में काट रही है, 90 डिग्री एंगल भी बना रही है और आधे में भी काट रही है। ये मिड पॉइंट भी है, सीओडी का मिड पॉइंट निकालोगे, ये एम पॉइंट आ जाएगा। और फिर क्योंकि ये रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू दी आपका सीडी, सीडी पर परपेंडिकुलर है, तो इस रिक्वायर्ड लाइन का ग्रेडियंट निकाल लोगे। पहले सीडी का ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट ऑफ सीडी निकाल लोगे, सीडी का ग्रेडियंट निकाल लोगे, सीडी का जो ग्रेडियंट 2 पॉइंट फॉर्मूला से ग्रेडियंट निकालोगे, और फिर उसके नेगेटिव रेसिप्रोकल करोगे तो रिक्वायर्ड लाइन का ग्रेडियंट आ जाएगा। रिक्वायर्ड लाइन सीडी परपेंडिकुलर किस पर, रिक्वायर्ड लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ग्रेडियंट ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आ जाएगा इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ सीडी होगा। रिक्वायर्ड लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ सीडी आपके पास आ जाएगा। और एम पॉइंट, इनका मिड पॉइंट ले लोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से एम पॉइंट निकाल, मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या निकालोगे, एम पॉइंट निकाल लोगे। सही है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से एम पॉइंट निकाल लोगे। एम और ग्रेडियंट दोनों आ गया, पॉइंट ग्रेडियंट फॉर्मूले से इक्वेशन निकाल लोगे, y - y1 m x - x1, इससे आप कर लोगे। तो ये w आपने खुद करना है। सही है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम करे नो इशू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो मैंने पढ़ानी है ना, सही है, मैं पढ़ाऊंगा, उसमें समझा दूंगा। ओके बेटा, ये 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये होमवर्क है। सही है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, कौन सा पोर्शन क्लोज हो गया, हमारा पोर्शन क्लोज हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है। आखिरी क्वेश्चन, नॉर्मल, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रहा है वो इस लाइन के पैरेलल है, के की वैल्यू, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालो और नॉर्मल उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करो और इस लाइन के बराबर के ग्रेडियंट के बराबर रख दो, के की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, ये आपने करके देने। ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। सही है बेटा, बुक भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा। कोई मसला है जब तक तो बताएं बात जी। नो सर। हाँ जी, नहीं सर। पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। ओके, अच्छा बेटा, अब हमारे पास आते हैं, वी डिस्कस द आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को हम डिस्कस करते हैं। सही है, अब आपके इसके फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, कुछ पता है कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या है, पता है आपको जी? नहीं सर। जी अहमद भाई, बिलाल भाई, बताओ क्या मीनिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, क्या मीनिंग है जी? सर याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद आ रहा? इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग का क्या मतलब है यार, बताओ तो सही यार, तुम लोगों ने बताना चाहिए था तुम लोगों को। इंक्रीजिंग का क्या मतलब है, डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? सर मिनिमम मैक्सिमम का तो नहीं है सीन। वो डिफरेंट चीज है, वो डिफरेंट है, मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंट चीज है। इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर मैं कहता हूँ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं कहता हूँ ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है एट दैट वैल्यू या किसी वैल्यू पर, तो उसका क्या मतलब है, मुझे सिर्फ ये आप मतलब बताएं। फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसके क्या मतलब है जी, बताइए। देखो याद रखना बात, इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, अब वो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। सही है, अब ये सेकंड टॉपिक है। सही है, टेंजेंट नॉर्मल आपने कर लिया, डेरिवेटिव सीख लिया, अब आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो, किसी भी फंक्शन का dy/dx इज ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सही है, और dy/dx इज लेस देन 0 होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, लेस देन 0 होगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।
ओके, ये बस छोटी सी बात है, ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। इफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0, योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, उसका ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो अपहिल है ना, लाइन क्या है, यानी कि आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, सही है। और ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, डाउन हिल आ रहा है, तो दैट इज डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दोगे तो टेंजेंट के जो ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव होगा, तो दैट मींस टेंजेंट ग्रेडियंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो वन बाय ये वाले टॉपिक के डायरेक्ट पास पेपर के इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसको बुक से भी कर सकते हैं, ऐसी बातें बुक में भी हैं, मगर डायरेक्ट पास पेपर क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए ना आए, और ये जितने भी टॉपिक हैं सब टॉपिक हैं, इनमें से किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है। अब तो मैं कह रहा है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है, फंक्शन y इज इक्वल टू 1/6 2x minus 3 cube minus 4x. Function is an increasing function. Increasing function में dy dx is greater than 0, तो x की वैल्यूज बतानी। तो आपने पहले तो dy dx निकाल लो। dy dx कैसे आएगा, 1/6 हुआ, पावर 3 नीचे उतरी, पावर में लेफ्ट हो जाएगा 2x minus 3, पावर 2 हो जाएगा, अंदर वाला होगा 2 into 1 minus 0 आ जाएगा, 4x का 4 into 1 आ जाएगा। तो ये 2 आया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, डेरिवेटिव 2x minus 3 का स्क्वायर आ गया, -4 आ गया, सही है। ये 4x स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो dy dx आपका क्या है, dy dx आपके से जो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 आ जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इधर तक आपने कहा नाउ फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर, सॉरी इसका मतलब क्या है, dy dx इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, dy dx इज ग्रेटर देन, dy dx क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। सही है। अब देखो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। कोई प्रॉब्लम है जी? ये क्या कल बन किया नहीं था, गई जी? ये कल किया नहीं था। वो हमने डिफरेंट अप्रोच में उधर किया था, उधर कोई और चीज कह रहा था, यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है। यहाँ पर हमने डेरिवेट निकाला, अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, हमारे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का अलग टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को किस तरह सॉल्व करते हैं वो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है, सिखाया भी हुआ है। क्वाड्रेटिक के टॉपिक में फिर दोबारा बता दूंगा। अब इसके फैक्टर बनाओगे तो आपके एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 2x प्लस 5, सही, मिड टर्म ब्रेकिंग करके 4x कॉमन आ जाएगा, x माइनस सॉरी 2x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 5 और -1 कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। जो 2x माइनस 5 एक फैक्टर आ जाएगा, एक फैक्टर आएगा, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सही बेटा, बात समझ में आ रही है? दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5.2 हो जाएगी। और इफ आपके इसके 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x इज 1/2 आ जाएगी। ये 2x की वैल्यूज आ जाएंगी। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। जब आपके क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो स्मॉलर वैल्यू 1/2 है, फंक्शन लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन 5.2 से बड़ा। यही आंसर है कि नहीं है, लेस देन 2.5 और ग्रेटर देन 2.5। सही है, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। सही है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जाहिर बात है क्वाड्रेटिक के टॉपिक में पढ़ा है, बट यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज हो रहा है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जी? नहीं सर। ओके, अब ये जरा गौर से देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पास पेपर क्वेश्चन है। ये कितने नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 3 नंबर का 2012 जून का क्वेश्चन था, वेरिएंट 2 आपका। नहीं, लेकिन इससे फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि कैसे लिखना है कौन सा वाला। ये मैंने तुम्हें कल नोट बताया, नोट करके लिखाया था ना। याद करने की कोशिश की, वो कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं भी। वो मैं फिर क्वाड्रेटिक का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल में बता दूंगा, बहुत डिटेल में क्वाड्रेटिक का टॉपिक पढ़ा दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी इस पर फोकस करो, कोई इशू नहीं, अगर गलती भी हो रही कोई मसला नहीं, क्वाड्रेटिक का टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा उसको नोट डाउन कर लेना, उसमें अच्छे तरीके से बता। अच्छा, dy इज गिवन है, अब कह रहे हैं एक्स की वैल्यूज मालूम करो, ग्रेडियंट विच इज ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इज लेस देन। अब तो यहाँ पर तो क्लियर लफ्ज कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात ही नहीं कर रहा है, इसमें कह रहे हैं ग्रेडियंट क्या है, लेस देन है, 1/3 से छोटा है, लेस देन 1/3। ग्रेडियंट कीजिएगा 3/1 माइनस 2x की पावर स्क्वायर और लेस देन 1/3, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 1, उधर जाकर 1 माइनस 2x, ये उधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर हो गया। सही है, और इसको इधर ले 9 माइनस 1 माइनस 2x का स्क्वायर लेस देन 0। सही है, 9 को 3 का स्क्वायर लिखते हैं, 1 माइनस 2x
का स्क्वायर लेस देन 0। अब इसके फैक्टर बना दें, फैक्टर a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 माइनस 2 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x एक फैक्टर ये बन गया, और एक बार 3 प्लस आप क्या 1 माइनस 2x एक फैक्टर आपका ये बन गया लेस देन, और ये 3 माइनस 1 प्लस 2x आप कैसे हो जाएगा, और एक फैक्टर 3 प्लस 1 माइनस 2x हो जाएगा लेस देन 0, और ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2x हो जाएगा, ये आ गया, और ये 4 माइनस 2x आ जाएगा लेस देन 0। अब दोनों को अलग अलग 0, 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और इफ 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 4x नहीं 4 है 4, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, तो वैल्यूज आंसर क्या आएंगी, क्योंकि फंक्शन इज लेस देन क्वाड्रेटिक फंक्शन लेस देन 0, तो 1 से 2 के बिटवीन होगा। सही है, बिटवीन, हाँ ये किधर गड़बड़ कर दी मैंने, क्या गड़बड़ की है भाई, उधर तो वैल्यूज आंसर डिफरेंट आ रहे हैं, मैंने कोई गड़बड़ की है, मैंने गड़बड़, मेरी गड़बड़ चेक कर लेते हैं हम अपनी गड़बड़, तो देख लेते हैं हमारे पास गड़बड़ क्या कर रहा हूं मैं। माइनस, हाँ हो नहीं सही तो कर रहा हूँ, दोनों माइनस आ रहा है, एक मिनट +2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2x, सर वो एक मिनट किधर दूसरे गड़बड़ वाले कर, हाँ राइट साइड की दूसरी वाली की पहली जो पहला ब्रैकेट जो है उसके अंदर साइन की गलती है तीसरे वाला में, नहीं गलती बता, मैं बताता हूँ गलती क्या है। वो 2 प्लस 2x है, कौन सा, ब्रैकेट जो है ये नीचे वाली। हाँ +2x है, +2x है, तो +2x है, तो जाहिर बात है एक वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, +2x है, ये कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। सही है बेटा, बात में आ रही है कि नहीं आ रही बात, -1 आ गई, सही, -2 आ गई। में तो -2 है। इसमें यार मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, एक मिनट यार, ये क्या, एक मिनट, क्वेश्चन क्या प्लस है, क्वेश्चन में प्लस है, इधर गलती से माइनस लिख गया है, ये प्लस है, ये प्लस है, सही है। अब इसको तुम लोग खुद कर लेना यार, ये गड़बड़ की है मैंने, सही है, ये तुम लोग खुद कर लेना। मैं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। अब इसमें आप क्रिएट करोगे, माइनस आएगा तो माइनस को कॉमन निकालोगे तो ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, ऑपरेटर चेंज होगा, आगे खुद कर लोगे। मैंने गलती कर दी, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, उधर बीच में प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया था, आप लोग खुद करोगे। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, यस या नो बेटा जी जी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो बोलेगा। जी सर। सही है, एक मिनट, बुक के अंदर भी है क्वेश्चन, मैं बुक के अंदर भी क्वेश्चन दूंगा। टेंजेंट नॉर्मल की नेक्स्ट क्लास तक प्रैक्टिस करना है बेटा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया, फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा तो डी इज ग्रेटर देन 0 का, फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा डी पे आप क्या होगा लेस देन 0 होगा। ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान में रखनी है। P1 का ये टॉपिक आपका क्लोज हो चुका है, ये क्लोज नहीं हुआ अभी, सॉरी, ये पोर्शन